Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically PACE Pakistan, KOSM and Yusuf Weaving. Let's start. First of all, we are going to discuss PACE on weekly chart. अगर हम देखें तो प्राइस ने एक असेंड लिया ₹1.05 के करीब के लो से और अपसाइड पे जो है ये ₹8.44 का टॉप बनाया, जो कि 2020 के इनिशिएशन से शुरू होके 2021 के ऑलमोस्ट जुलाई तक जो है इसने एंड किया इसको। तो इस सारे असेंड की एक अगर हम रिट्रेसमेंट लें तो 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल के करीब, जो कि 2.63 की रीडिंग आ रही है करंटली, इसके करीब प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। और करंटली अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखें तो जूम आउट करके, तो डेली चार्ट पे जो है प्राइस एक डिसेंडिंग चैनल में जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है। और करंट फेज़ जो है ये कंसोलिडेशन फेज़ है। आफ्टर स्टीपर ड्रॉप प्राइस ने एक ड्रॉप लिया जो ₹3.35 से ड्रॉप लिया और डाउनवर्ड पे आके प्राइस ने एक लो पोस्ट किया अपना 2.39 के अराउंड। तो उसके बाद जो है प्राइस एक कंसोलिडेशन में करंटली 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। प्राइस 2.6 की करंटली रीडिंग आ रही है। ऑसिलेटर पे अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस डेवलप करने के बाद प्राइस साइडवेज बिहेवियर में मूव कर रही है। मूविंग फॉरवर्ड अगर तो प्राइस अपसाइड पे मूव करती है और 20 अपनी 50 डे और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो इसकी अपसाइड पे 2.89 और ₹3.08 की रीडिंग आ रही है, इससे अबव मूव करती है। तो अबव चल के कंसोलिडेशन में अगर चली जाती है दैन जो है हम फर्दर प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टूवर्ड्स 3.87, देन 4.74 का एरिया जो है ग्रेजुअली प्राइस उस तरफ मूव करना शुरू करेगी। करंट बिहेवियर अगर हम देखें प्राइस का तो एक साइडवेज मूव में है। मोस्ट लाइकली कि प्राइस रिविजिट कर सकती है अपने लो को 2.39। तो इस फेज़ में जो है कुछ एकम्युलेशन करनी चाहिए इसकी, और बिलो पेनिट्रेशन 2.39 फर्दर प्राइस अपने लॉसेस को जो है वो एक्सटेंड करना शुरू करेगी टुवर्ड्स 2 एंड देन जो है 1.71 लेवल, और ऑलमोस्ट एक अपने डिसेंडिंग चैनल की लो ट्रेंड लाइन के करीब जो इसकी एक सपोर्ट बनती है 1.71, इस एरिया तक जो है प्राइस ट्रैक डाउन कर सकती है। तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। प्राइस अभी कंसोलिडेशन में है। आइदर साइड ब्रेकआउट जो है इसको डायरेक्शनल मूव दे सकता है। अपसाइड ब्रेकआउट जो है मोस्ट लाइकली 2.6 का एरिया हो सकता है अपसाइड ब्रेकआउट के लिए, जो कि प्राइस को एक्सटेंड करेगा 3.87 की तरफ, और फ्लिप साइड पे 2.39 से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर वीक करती हुई ₹2 और 1.71 के एरिया की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है KOSM, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निकली, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स। करंटली अगर हम देखें तो इसका एक जो प्रीवियस इम्पल्सिव मूव थी 7.744 का टॉप है इसका, और लो जो है 0.91 का लो है। तो इस सारे असेंट का जो है अगर रिट्रेसमेंट देखें तो करंटली प्राइस अगेन 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल के करीब जो है वो कंसोलिडेट कर रही है वीकली चार्ट पे, जो कि 2.3 के अराउंड की रीडिंग आ रही है। और इसको अगर हम जूम आउट करके देखते हैं डेली चार्ट पे करंटली, तो प्राइस जो है एक अपनी स्टिल साइडवेज बिहेवियर में है, और मोस्ट पॉसिबल कि ये साइडवेज बिहेवियर जो है प्राइस को कुछ सपोर्ट करता हुआ अपसाइड पे एक्सटेंड करे प्राइस की मूवमेंट को। और अपसाइड पे जो है प्राइस के लिए 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये इनिशियली कंसोलिडेशन इसके अबव जो है वो रिक्वायर है फॉर एक्सटेंडेड गेंस। 2.51 की रीडिंग आ रही है, और यहाँ से अबव कंसोलिडेशन प्राइस को रिसेंट टॉप की तरफ मूव करना शुरू करेगी। और वहीं पे एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी लाई करती है 2.78 का एरिया जो है, और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 2.7 से 2.80 का एरिया जो है ये एक सप्लाई एरिया हो सकता है। और यहाँ से अबव पेनिट्रेशन जो है वो एक डायरेक्शनल मूव देगी इसको, जो कि इसकी अपसाइड पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ
प्राइस की मूव को एक्सटेंड कर सकती है, और यहाँ से अगर सप्लाई ऑब्जर्व करती हुई प्राइस फर्दर अपसाइड पे मूव करती है तो देन 3.4 का एरिया, और उसके बाद जो है 3.80 के अराउंड जो टॉप इसने अपना पोस्ट किया है इसकी तरफ हम मूवमेंट देख सकते हैं। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है और अपने 78.6% रिट्रेसमेंट से बिलो पेनिट्रेट करके चलना शुरू करती है तो प्राइस अपने रिसेंट लो को जो है वो ब्रेक कर सकती है, जो कि करंटली ₹2.20 का एरिया है, और वहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर वीक करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स ₹2 एंड देन जो है 1.75 का एरिया। तो करंटली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक्यूमुलेशन होनी चाहिए विद स्टिक स्टॉप लॉस बिलो 2.31। नेक्स्ट स्टॉक जिसको डिस्कस करेंगे वो है यूसुफ विविंग YOUW। करंटली प्राइस जो है एक बिगर पिक्चर में जो है एक डिसेंडिंग वेज की फॉर्मेशन के साथ डाउनवर्ड मूव कर रही है, और फर्दर जूम आउट करके देखें तो एक इसी वेज के अंदर जो है एक डिसेंडिंग डाउनवर्ड चैनल जो स्टीपर हो रहा है डाउनवर्ड उसमें मूव कर रही है, और प्राइस करंटली एक माइनर सी एक अपसाइड के बाद जो है कुछ कंसोलिडेशन में है। अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो प्राइस ने करंटली एक शार्प अपसाइड लेने के बाद जो है कुछ कंसोलिडेशन में, और मोस्ट लाइकली कि ये अपर साइड पे जो है हमें 4.5 के एरिया की तरफ इसकी मूवमेंट इनिशिएट होती हुई दिखे। तो फर्दर अगर हम इसे एनालाइज करें तो करंटली प्राइस अपने डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। 3.62 का 62 की रीडिंग इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी। 3.84 का एरिया भी जो है एक मूविंग एवरेज बेस्ड एक रेजिस्टेंस एरिया है। इन दोनों को अगर प्राइस पेनिट्रेट करके अपसाइड पे कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो फर्दर प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं हम अपसाइड पे 4.36 का एरिया, और एक प्रीवियस हॉरिजेंटल जो रेजिस्टेंस है 4.5 ये भी एक सप्लाई एरिया हो सकता है। तो करंटली अगर हम ओवरऑल देखें तो प्राइस को अपसाइड पे जो है एक 4.5 के एरिया की तरफ की मूवमेंट फेस कर सकती है प्राइस, और अपसाइड पे ये एक सप्लाई एरिया हो सकता है, और यहाँ से अबव पेनिट्रेशन और कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टू टेस्ट 200 सिंपल मूविंग एवरेज 4.97 का करंटली रीडिंग आ रही है, और यहीं पे एक अपनी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है 4.97 का। इससे अबव अगर प्राइस फर्दर मूव करती है तो देन जो है एक बुलिश ट्रेंड में प्राइस पेनिट्रेट कर जाएगी, और प्राइस में फर्दर हम एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं जो कि 6.888 और देन फर्दर 7.61 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है तो 3.25 का एरिया जो है ये एक लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप आउट लेवल हो सकता है, और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को ड्रैग डाउन कर देगी 2.81 और 2.45 के एरिया की तरफ। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। आज के दिन में यही 3 स्टॉक्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था, और करंटली इन सभी में अगर हम टेक्निकली पोजीशंस में देखें तो यूसुफ विविंग सबसे बेहतर है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फॉर अपसाइड के लिए। तो आज के दिन में यही टेक्निकल टॉक्स थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।